और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार संभालेंगे। आज राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी के स्मृति स्थलों पर जाएंगे। उनके पदभार ग्रहण करने से जुड़े कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा कर्मियों और कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आखिरी मिनट की तैयारियों का जायजा लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात भी की है। एक बड़ी जिम्मेदारी है मल्लिकार्जुन खड़गे पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से जैसे चुनाव में प्रदर्शन करती आ रही है, वहां से उबारना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती हो। बड़ी बात यह है कि 24 साल बाद यह मौका है जब गैर गांधी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। ऐसे में स्वागत की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। हालांकि इस बार लोकतांत्रिक तरीके से, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है कि चुनाव करवाया गया और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चुनकर आए, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पद है वो बड़ा है, रोल बड़ा होने वाला है। क्या खास रहने वाला है? आज अध्यक्ष पद संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुबह 8 बजे वे राजघाट जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शांतिवन, विजय घाट, इन तमाम जगहों पर उन्हें जाना है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम होना है और ये कार्यक्रम बहुत अहम है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बड़े नेता इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल, भूपेश बघेल शामिल होंगे। खड़गे ने मनमोहन सिंह से हालांकि कल ही उनके आवास पर मुलाकात की थी और जाहिर तौर पर कांग्रेस की बारीकियों को समझने की कोशिश की गई होगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और लंबे समय से काम करते रहे हैं कांग्रेस के लिए। ऐसे में क्या हालात हैं अंदर खाने, उसे समझना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है। लेकिन बतौर अध्यक्ष चुनौतियां उनके सामने कई होंगी और उन चुनौतियों को कैसे और किस रणनीति के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे एग्जीक्यूट करते हैं, यह सवाल बड़ा है। हालांकि कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करना, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी अध्यक्ष की। लिहाजा अब आपको खड़गे के सामने जो चुनौतियां वो बताते हैं। राजस्थान का सियासी संकट, आपको याद होगा कैसे गहलोत और पायलट गुट के बीच ठनी रहती है और ऐसे में वहां के सियासी संकट को साधना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। वैसे अगर देखें तो आने वाले समय में 2 राज्यों के चुनाव भी हैं। वो राज्य हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश। ये दोनों एक बड़ी चुनौतियां। हालांकि वक्त उनके पास बहुत कम है और हो सकता है कि इस चुनाव के नतीजे पर उनसे कोई सवाल भी ना पूछे, लेकिन यहां पर काम करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद सबसे बड़ा टास्क होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से होंगे, अमित शाह बीजेपी की ओर से, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनावी मैदान में होंगे और इनके सामने अपनी टीम को मजबूती से खड़ा करना, यह मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। और पिछले अगर चुनावों पर आप नजर डालें तो कई ऐसे चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2 बार के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के आगे कहीं स्टैंड नहीं कर पाई। आज के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पार्टी को एकजुट करना है, क्योंकि अगर आप देखें तो संगठन इस वक्त कांग्रेस का उतना मजबूत नजर नहीं आता। कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से छुटक चुके हैं, कई कार्यकर्ता उन नेताओं के साथ छुटक चुके हैं और क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी बेहद कमजोर नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, जो कि वो अध्यक्ष बनते ही फेस करेंगे और उसे वो कैसे पार पाते हैं, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आज पदभार संभालेंगे, इसको लेकर कांग्रेस के नेता बेहद खुश हैं। तैयारियां जोर शोर से की गई हैं, कांग्रेस दफ्तर में पूरी तैयारी की गई है। हालांकि शशि थरूर जो कि उनके सामने इस बार चुनावी मैदान में थे अध्यक्ष पद के, वे इस बार की प्रक्रिया को लेकर कुछ नाखुश जरूर नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस में ये अच्छी बात रही कि अब तक कोई बड़ा विरोध इसको लेकर खुलकर सामने नहीं आया।